हेलो माय लवली एंजल्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने आप से प्यार कर रहे हो। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरेट विद अनन्या। और आज मैं एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ। मैं आज एक रीडिंग करने वाली हूँ। मैं आज जानना चाहती हूँ कि गाइस, आपका जो रिश्ता है उसकी सच्चाई क्या है। मतलब उसका मतलब पूरी सच्चाई, मतलब लाइक पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा। ठीक है। आप दोनों के बीच पहले कैसा कैसा रिलेशनशिप था, प्रेजेंट में कैसा रिलेशनशिप है और फ्यूचर में कैसा कैसा होगा। मतलब आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी थी पहले, अब कैसी है फीलिंग्स, और आगे चल के आप दोनों के रिश्ते का क्या होने वाला है। ठीक है। तो करते करते हैं डिटेल रीडिंग गाइस। और आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, मेडिटेट कीजिए। ठीक है। पॉजिटिव रहिए, आपको विश्वास रखना है यूनिवर्स पे, आपको विश्वास रखना है एंजल्स पे। ठीक है। और अपने आप पे विश्वास रखना है। ठीक है। तभी आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है गाइस। और आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए गाइस। जब मैं कार्ड्स को शफल करूंगी गाइस, तब आपको अपने पर्सन का नाम लेना है। और गाइस, मुझे एक आपसे एक बात करनी है। लास्ट के वीडियो में कुछ डिस्टर्बेंस आ रही थी, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बैकग्राउंड में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही थी, लेकिन गाइस ऐसा है ना, कभी कभी हो जाता है। ठीक है। तो प्लीज यू, आई होप यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ओके। तो चलो करते हैं शुरू रीडिंग को। और गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। सो कीप इन माइंड, कीप एन ओपन माइंड। ठीक है। अगर रेजोनेट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप देखो, कंटिन्यू करो वीडियो को। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग मुझसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो फिर प्लीज आप मत देखिए वीडियो को। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ नहीं, मुझे ये सही नहीं लग रही है रीडिंग, तो प्लीज आप मत देखिए रीडिंग को। ठीक है। क्योंकि या बहुत सारे अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स यू कैन वॉच देम। ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पे टैरो रीडर्स है, बहुत अच्छे अच्छे रीडिंग्स आ रही है, यू कैन वॉच दोस रीडिंग्स टू। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग, है ना। और आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, तब तक मैं कार्ड्स को करती हूँ शफल। तो गॉड गॉड इज एंजल, प्लीज बताइए मुझे मेरी व्यूअर्स का जो रिलेशनशिप है उनके पार्टनर के साथ, उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आपको पॉजिटिव रहना है गाइस। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट योर पर्सन, उनका नाम लेते रहिए। गॉड गॉड इज एंजल, मेरे यूनिवर्स के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। टेम्परेंस, ओ माय गॉड, हाई प्रिस्टेस, सैजिटेरियस स्ट्रांग है, कैंसर स्ट्रांग है। गॉड गॉड इज एंजल, प्लीज बताइए मुझे मेरे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। किंग ऑफ वैंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। गाइज, ये ऑल साइन रीडिंग है गाइज। ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, सभी सभी साइन के लिए है ये रीडिंग। ठीक है।
4 of Pentacles, I'm so sorry. Taurus, Virgo, Capricorn. आपके लव लाइफ का प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है? एंजल प्लीज बताइए मुझे, मेरे व्यूवर्स के लाइफ का। 6 of Pentacles, wow, 10 of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio. I hope you can see the cards, guys. 3 of Pentacles, 3 of Wands, wow, Sun, wow, look at this card, Lovers. It's beautiful, guys. बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कार्ड्स निकलते हैं तो। 9 of Pentacles, King of Swords, 4 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक आया है गाइस 7 of Cups, ओके। तो गाइज यहाँ पे मेजर अरकाना से द सन का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, टेम्परेंस है, द हाई प्रिस्टेस है, ठीक है। लियो बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है, सैजिटेरियस स्ट्रांग है, कैंसर बहुत स्ट्रांग है। लगभग सभी साइन प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। तो गाइज आपके जो प्यार की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, तो पहले मैं बताऊं, मैं आपको पास्ट की एनर्जी बताती हूँ गाइस। इन सब कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप अभी ना नो कांटेक्ट, मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, ठीक है। आप अभी हाल नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, और पास्ट की एनर्जी अगर मैं बताऊं तो गाइस आप दोनों के बीच का जो रिश्ता था ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल था, बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल रिलेशनशिप था, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में, बहुत सारा प्यार था, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है गाइज आपका। इतना प्यार, मतलब मैं क्या ही बताऊं अब, इतना प्यार है आप दोनों के बीच में, इतना प्यार था। आप दोनों ना मतलब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, ऐसी एनर्जी थी पास्ट में गाइस। 6 ऑफ टेंटिकल्स मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो होता है ना, उस तरह का प्यार था। आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही मिररिंग एनर्जी है, लाइक इट्स लाइक अ सोलमेट कनेक्शन। ये एक ब्लेसिंग्स है गॉड की तरफ से गाइज आपको। आप दोनों का रिश्ता बहुत ही प्योर है, डीप डीप है, सोल टू सोल कनेक्शन था आपका गाइस। बहुत दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए इतने पॉजिटिव थे कि आप दोनों एक दूसरे को मतलब किसी और के साथ नहीं देख सकते, आपके पर्सन ने मतलब मतलब आपको देख ही नहीं पा रहे थे किसी और के साथ, इतने पॉजिटिव थे आपके लिए आपके पर्सन, और आप भी उनके लिए। आपने कभी दूसरों के मतलब आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे दूसरे के बारे में सोचना है, आपने हमेशा अपने पर्सन के बारे में ही सोचा, और आपके पर्सन ने भी हमेशा आपके बारे में ही सोचा। इतना प्यार था आप दोनों के बीच में पास्ट में गाइस। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है गाइस, ठीक है। आप दोनों ने हमेशा सपने देखे, ठीक है, प्यार के, शादी के, बच्चे के, एक मतलब शादी होनी चाहिए,
हमेशा आप दोनों के मतलब ये सपने थे, आप दोनों एक दूसरे से मतलब ये बातें भी करते होंगे, मुझे ये लग रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, आपके ख्याल में यही आता था कि नहीं मतलब मुझे इनसे शादी करनी है और हमारे बच्चे होंगे, एक प्रोटेक्शन चाहिए, आपको एक गाइडेंस चाहिए। आप दोनों एक दूसरे के बारे में यही सोचा करते थे। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे ना द लवर्स का एनर्जी निकल के आई है, तो ये ना एनर्जी एक मिररिंग एनर्जी होती है गाइस। ये ना एक गॉड की ब्लेसिंग होती है, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है आपका गाइस। ठीक है, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। तो ऐसा कनेक्शन था आपका पास्ट में, इतना प्योर, इतना गहरा, इतना डीप कनेक्शन था आपका पास्ट में। बहुत ही प्यार था आप दोनों के बीच। स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आपके पर्सन ने आपको शायद प्रपोज भी किया होगा शादी के लिए, विद दिस किंग ऑफ वैंस एनर्जी। फ्यूचर प्लानिंग करना, इस रिश्ते के बारे में सोचना, बहुत सोचते थे, काफी डीपली सोच थी उनकी आपके बारे में। आप इस रिश्ते को लेकर काफी डीप सोच थी गाइस। ठीक है, और आप भी इस रिश्ते के बारे में बहुत सोचते थे। आपको, आप दोनों को भी बहुत अच्छा फील हो रहा था इस रिलेशनशिप में। काफी खुश थे आप इस रिलेशनशिप में। और आप हमेशा ये मतलब अपने मन से कहते थे कि नहीं, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सच्चा प्यार मिल गया। गाइस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको हमेशा यही लगता था कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सच्चा प्यार मिल गया मेरी जिंदगी में। मैं जिससे इतना प्यार करती हूँ वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, और हम दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही प्योर कनेक्शन है। हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। और आपके पर्सन ने आपके साथ ये सारे बातें भी की है गाइस, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ठीक है, हम दोनों एक है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, है ना, हमारे बच्चे होंगे, हमेशा सपने दिखाए आपको गाइस। और हमेशा यही उनकी यही चाहत थी कि आपका एक परिवार होना चाहिए, छोटा सा घर होना चाहिए, एक बॉन्डिंग रिलेशनशिप होना चाहिए आपका। लेकिन गाइस, अभी मुझे ये दिख रहा है प्रेजेंट में, मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है गाइस। आप दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं रहा है। आप दोनों के बीच एक ब्रेकअप सिचुएशन है गाइस, विद दिस फोर ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी। कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप दोनों के बीच में कि आप दोनों के बीच एक ब्रेकअप सिचुएशन आ गया गाइस। और यहाँ पे ना गाइस थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, विद दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वैंड्स एनर्जी। आप दोनों के बीच एक कल्चर डिफरेंस हो सकता है, सोसाइटी का डिफरेंस हो सकता है गाइस। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये भी एक थर्ड पार्टी हो सकती है गाइस। या फिर कोई ऐसी महिला आपके लाइफ में, आपके पर्सन की जिंदगी में आ गई विद दिस हाई प्रेस्टिज एनर्जी। क्योंकि क्या है ना, जब सच्चा प्यार होता है ना गाइस, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे गाइस, कि जहाँ पे अच्छाई है वहां पे बुराई भी है गाइस। ठीक है, अच्छाई के साथ बुराई भी है। आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, किसी की नजर लग गई आपके प्यार को, और आपके पर्सन चेंज हो गए, धीरे धीरे उनमें चेंजेस आ गए। धीरे धीरे आपको एहसास होने लगा कि आपके पर्सन का माइंड कहीं और है। आपको ये एहसास होने लगा कि जो बंदा मेरे से दिन रात बातें करता था, दिन रात मेरे से मैसेजेस थ्रू फोन थ्रू बात करता था कि क्या चल रहा है, दिन भर की कहानी क्या हुई क्या नहीं, सब कुछ आपको पता था, वो बंदा धीरे धीरे चेंज हो रहा है। चेंजेस दिख रहे थे आपको, विद दिस थ्री ऑफ टेंटिकल्स थ्री ऑफ वैंड्स एनर्जी, बहुत सारे चेंजेस दिख रहे थे आपको। और आप काफी परेशान भी थे इस रिलेशनशिप को लेकर, काफी टेंशन में थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे टेम्परेंस का कार्ड दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी यही कहती है कि आप काफी दुखी थे, आप काफी टेंशन में थे गाइस। देखो यहाँ पे हैंग्ड मैन की भी एनर्जी निकल के आई है। तो ऑब्वियसली आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं अब इस रिलेशनशिप का, क्योंकि हैंग्ड मैन की एनर्जी ऐसी है कि हाथ पैर बंधे हुए थे, कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन में रहना, या फिर मतलब ऐसी परिस्थिति आ गई थी आपके लाइफ में कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज्यादा चेंज हो रहे थे। क्योंकि ना सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक निकल के आई है। तो आपके पर्सन के लाइफ में ना गाइस बहुत सारे ऑप्शंस भी थे। प्यार तो उन्होंने आपसे सच्चा किया, उनका प्यार आपके साथ सच्चा ही था, लेकिन उनकी जिंदगी में ऑप्शंस भी थे। धीरे धीरे उन्होंने मतलब सोशल मीडिया थ्रू बातें करना शुरू कर दिया, लड़कियों के साथ बातें करना, मतलब एक अच्छा फील होने के लिए, अच्छा फील करने के लिए कि उनके मन को अच्छा लगेगा, इसीलिए धीरे धीरे बातें करना, चैटिंग करना। ठीक है, सोशल मीडिया थ्रू उनके पास ऑप्शंस बहुत थे।
और मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का इतना सच्चा प्यार था, कोई मतलब किसी की इतनी बुरी बुरी तरह से नज़र लग गई गाइस, कि शायद मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के प्यार को ना मतलब कोई मतलब ब्लैक मैजिक भी किया हो सकता है गाइस। कोई है आप दोनों के बीच में जो मतलब नहीं चाहता था कि आप दोनों एक दूसरे के हो जाए। आप दोनों एक दूसरे के मतलब प्यार का जो बंधन है उसमें बंध जाए, या फिर आपकी शादी आपके पर्सन से हो। वो बंदा नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी ऐसा। इसीलिए ना फिर गाइस आपके पर्सन को भड़काया गया। आपके पर्सन ने गाइस मतलब मैं आपसे एक बात कहूँ, आपने हमेशा क्लैरिफिकेशन माँगा आपके पर्सन से, लेकिन आपके पर्सन इतने इतने सीक्रेटिव निकले, धीरे-धीरे उन्होंने सीक्रेट्स रखना शुरू कर दिया। क्लैरिफिकेशन नहीं देना, क्लियरली बात नहीं करना आपसे, या फिर आप दोनों के बीच फिर आर्ग्यूमेंट्स भी होती थी, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेजेस बहुत है। आप दोनों के बीच ब्लॉकेजेस बहुत है गाइस। ब्लॉकेजेस इतने थे कि आप दोनों के बीच बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, और शायद इसी आर्ग्यूमेंट की वजह से आपके पर्सन ना इस रिलेशनशिप में टेंशन नहीं लेना चाहते थे। उनको ऐसा लग रहा था यार मुझे नहीं चाहिए ये टेंशन, और मुझे नहीं चाहिए ये आर्ग्यूमेंट। ठीक है? लाइक ये एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है, इसलिए शायद मे बी आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, सोशल मीडिया में आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर आपने फिर गुस्से में आके उनको ब्लॉक कर दिया, ये भी हो सकता है। काफ़ी दर्द में थी आप, काफ़ी टेंशन में थे आप, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब इस रिश्ते को पहले जैसा कैसे मतलब मेंटेन करूँ। मतलब जो पहला मेरा रिश्ता था, जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे इतना प्यार करता था, इस रिश्ते को किसकी नज़र लग गई, और अब इस रिश्ते को मैं कैसे सुधारूँ? ये रिश्ता पहले जैसा कैसे बनेगा? मेरा पर्सन मुझसे रात-रात दिन भर बातें करता था, मैसेजेस करता था, वो दिन कब आएगा? हमेशा आपने यही सपने देखे, और हमेशा आप इसी का इंतज़ार करते रहे। विद दिस किंग ऑफ वैंड्स एनर्जी काफ़ी सोच रहे थे आप, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे आप। प्रेज़ेंट में आपने यही किया। आप अभी भी सोच रहे हो फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हो कि क्या-क्या होगा इस रिश्ते का। यही है। विद दिस थ्री ऑफ वैंड्स एनर्जी और थ्री ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी एकदम स्ट्रॉन्ग थी आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ में थर्ड पार्टी एकदम स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन गाइस प्रेज़ेंट में अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले। जल्दी ही आपके पास वो वापस आने वाले हैं, क्योंकि ना उनको इन प्रेज़ेंट जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, आप दोनों के बीच एक ब्रेकअप सिचुएशन निकल के आया है, ब्रेकअप हो गया है आपके साथ उनका। तो उनको अब ये लग रहा है गाइस कि सॉरी, मैं मैं आपके बिना मतलब मैं मेरे पर्सन के बिना खुश नहीं हूँ, मैं उसके बिना खुश नहीं हूँ, मैं जिससे उतना जिसने मुझे इतना प्यार दिया, मैं उसके बिना खुश नहीं हूँ। आपके पर्सन को अब ये लग रहा है। शायद ऐसा कुछ हो गया आप दोनों के बीच में, इसलिए आपके पर्सन ने ना सैक्रिफाइस कर दिया इस रिलेशनशिप को। आपके प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया, ये भी एक कारण हो सकता है। कुछ ऐसा हो गया आप दोनों के बीच में, या फिर थर्ड पार्टी ने कुछ ब्रेन वॉश किया आपके पर्सन का, कि उन्होंने आपको ही छोड़ दिया, या फिर आप दोनों के बीच ब्रेकअप सिचुएशन आ गया, आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी। ठीक है? प्रैक्टिकल काफ़ी प्रैक्टिकल दिख रहे हैं आपके पर्सन, मतलब प्रेज़ेंट में ना उन्होंने मतलब प्रैक्टिकल होना, इमोशंस नहीं दिखाना, प्यार नहीं दिखाना, ज़्यादा बात नहीं करना, यही किया आपके पर्सन ने गाइस। तो प्रेज़ेंट में भी यही किया है आपके पार्टनर ने आपके साथ। लेकिन लेकिन गाइस मैं आपसे एक बात कहूँ तो, अब आपके पर्सन को भी यही लग रहा है कि आप भी काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हो। अब आप अपने बारे में सोच रहे हो, अब आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो। आप मतलब उनको अब डर लग रहा है गाइस, उनको अब डर लग रहा है विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, कि मतलब मैंने तुम्हें खो दिया है। मतलब वो ना डर रहे हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है अब। उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो आप, क्योंकि आप अब पहले जैसा मतलब शायद आपने उनको बहुत सारे मैसेजेस भी किए होंगे सोशल मीडिया थ्रू, या फिर कॉल्स किए होंगे, ठीक है? लेकिन अब उनको ये लग रहा है गाइस कि शायद अब आप उनसे दूर हो चुके हो, यही लग रहा है अब उनको, ठीक है? तो मतलब अब जो इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में, अब आपको यही लग रहा था गाइस कि मैं ही सब कुछ दे रही हूँ, मैं ही इस रिश्ते के बारे में सोच रही हूँ, और मेरे पर्सन मेरे बारे में सोच नहीं रहा है अब। मेरे पर्सन का ध्यान कहीं और है।
मेरे पर्सन शायद किसी और के बारे में सोच रहे हैं। और आपको जो आपका जो इंट्यूशन है गाइस, वो आपको यही बोल रहा था कि कोई तो है, थर्ड पार्टी है, कोई मेरे और मेरे पर्सन के बीच आई है, इसीलिए आपके पर्सन चेंज हो गए। और आप यही सोच रहे थे, प्रेजेंट में भी आप यही सोच रहे हो गाइस। और काफी प्रैक्टिकल हो गए हो आप, लेकिन इन सब सिचुएशंस को हैंडल करते 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 सहन करते करते आप इतना प्रैक्टिकल हो गए हो आप, कि गाइस अब आप अपने बारे में सोच रहे हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि अब आप अपने बारे में सोच रहे हो। और अब ये जो एनर्जी है ना आपकी, इसीलिए आपके पर्सन को ना बहुत ज्यादा मतलब एक कहते हैं ना, एक डर सा लगने लगा है। उनको लग रहा है कि अ, आप सिर्फ उनके हो, आप सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी हो, आप किसी और के नहीं हो। और उनको अब यही लग रहा है कि आपका ध्यान कहीं और है, आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं है अब। जबकि उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया। तो आपने भी बहुत सहन किया, अब आप आपके बारे में सोच रहे हैं, आप काफी प्रैक्टिकल हो गए हो, उनको यही लग रहा है अब। पहले तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिकलिटी दिखाई, प्रैक्टिकल थे वो बहुत। इमोशंस फीलिंग्स सब गायब। जो मतलब इमोशंस थे, प्यार थे, फीलिंग्स थे, वो सब मतलब उन्होंने मतलब इतना स्ट्रिक्ट बिहेव किया आपके साथ। आपसे ठीक से बात नहीं करना, बातों को छुपाना, ठीक है, आपको नीचा दिखाना विद दिस हाई प्रेस्टीज एनर्जी, किसी के साथ कंपेयर करना, ये भी किया आपके पर्सन ने आपके साथ विद दिस फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, विद दिस हाई प्रेस्टीज एनर्जी। लेकिन आपके पर्सन अभी इस करंट सिचुएशन में खुश नहीं है। वो ही इज लाइक हैंग्ड मैन, यू नो, काफी हारा हुआ इंसान है ये, दुखी है ये। हाँ, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं है, मैं हार चुका हूं। मैं जिससे मैं इतना प्यार करता था, जाने किसकी नजर लग गई मेरे प्यार को। आज मेरा प्यार मुझसे रूठ गया है, आज मेरा प्यार मुझसे दूर चला गया है, और ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। लेकिन गाइज उनको अब यही लग रहा है कि मतलब भले ही वो हैंग्ड है, लेकिन उनको होप्स दिख रहे हैं। उनको मालूम है कि आगे चल के ये रिलेशनशिप आपका फिर से एक रिकंसिलेशन होगा, एक न्यू स्टार्ट होगी गाइस। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर में अगर मैं देखूँ तो आप दोनों का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है गाइस। ठीक है, विद द सन एनर्जी, क्योंकि वो ना आपको आ, आपको उनकी खुशी मानते हैं। आप उनकी खुशी हो, उनकी जॉय हो। मतलब आपके बिना वो कुछ नहीं है, वो बहुत अधूरे हैं। ये उनको ना गाइस एहसास हो चुका है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि मतलब मैंने आपको हर कार्ड समझाने की कोशिश की है गाइस। और आपको मतलब समझ में आ गया है गाइस। तो ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी आप दोनों के बीच में। और प्रेजेंट में ना गाइस आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। ओनली थिंग लाइक बातें करना, चैट करना, फोन पे मैसेजेस करना। और वो जो थर्ड पार्टी है, उन्होंने ना आपके पर्सन को ब्रेन वॉश किया, या फिर आपके खिलाफ भड़काना। इसीलिए ना आप दोनों के बीच मतलब जो अंडरस्टैंडिंग थी ना, एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप था, एक मन मुटाव सा हो गया था आप दोनों के बीच में गाइस। एक ना लाइक एक घुटन सी लगने लगी थी आपको इस रिलेशनशिप में। मतलब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना, ज्यादा बातें नहीं करना, दिन भर में सिर्फ एक ही मैसेज करना, हाय हेलो कैसी हो तुम, कैसे हो आप। तो मतलब ये सब ऐसी बातें हो रही थी आप दोनों के बीच में, ज्यादा बात नहीं हो रही थी आप तो, या फिर दो दो तीन तीन दिन में बातें करना। ठीक है, तो ये सब आपके रिलेशनशिप में हो रहा था गाइस। तो फ्यूचर में यही है गाइस कि आप दोनों के बीच में एक रिकंसिलेशन होगा। आपकी पर्सन ना आपसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पे जब टेम्परेंस की एनर्जी आई है, हैंगमैन की एनर्जी आई है, काफ़ी डिले है, गॉड की तरफ से डिले है। वो अभी हैंग्ड पोजीशन में है। और वो ना मतलब काफ़ी सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। सपने देखे हैं, जो उन्होंने सपने देखे हैं आपके साथ, तो वो यही चाहते हैं कि ये जो सपने हैं वो सच हो जाए गाइस। और काफ़ी मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपके एनर्जी को मिस कर रहे हैं। उनको मालूम है कि आप बहुत ही सर्वगुण संपन्न हो, सुंदर हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। उनको मालूम है सब कुछ गाइस। आप में वो सब खूबियां हैं जो किसी में नहीं है। आप बहुत ही जेन्युइन हो, ठीक है, आप बहुत एक लवेबल हो आप, उनको मालूम है गाइस। और
इसी एनर्जी को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मतलब वो ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ना काफ़ी सोच रहे हैं गाइस। देखिए वो सोच रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका। एक इक्वल गिव एंड टेक अब रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है? आप दोनों के बीच बहुत सारा प्यार था पास्ट में गाइस, वही प्यार अब दोबारा वो चाहते हैं, क्योंकि जब सच्चा प्यार होता है ना गाइस, तो चाहे कितनी भी बुराई, ठीक है गाइस, मतलब जो बुराई है, जो नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में, मतलब लाइक अपन कौन सा भी मतलब काम कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे एनिमीज होते हैं, आपने नेगेटिविटी होती है, तो आपको इन सब एफर्ट्स लगाने हैं, उन सब ऑब्स्टेकल्स को आपको फेस करके फिर आगे निकलना है गाइस। मतलब कुछ भी अच्छा हो रहा है आपके साथ, तो जेलस होने वाले लोग भी बहुत होते हैं गाइस। तो ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव रहना है, उनको इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है गाइस। तो यही है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में आ गए, उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का ब्रेन वॉश किया, आपके खिलाफ भड़काना, मतलब उस थर्ड पार्टी को आप दोनों का रिश्ता मंजूर ही नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था, आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो गाइस। लेकिन आपके पर्सन को ना विद दिस हैंग्ड मैन, वो अभी हैंग्ड है, उनको समझ में आ गया, उनको रियलाइज हो गया है विद दिस टेम्परेंस कार्ड एंड विद दिस हैंग्ड मैन, काफी हील होने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनमें एक, और उनको भी मालूम है कि एक एंजल की ब्लेसिंग्स है ये, और ये आर्क एंजल गैब्रियल है गाइस। तो ये एक इक्वल गिव एंड टेक, एक हार्मोनियस, एक पीसफुल रिलेशनशिप आप चाहते हैं, और आगे इन फ्यूचर आप दोनों का जो रिलेशनशिप है एक पीसफुल होने वाला है, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होने वाला है गाइस। सबका डिवाइन टाइमिंग एक जैसा नहीं होता, सबका नसीब एक जैसा नहीं होता, एंड दिस इज अ जनरल रीडिंग गाइस, तो सबके साथ ये रेजोनेट नहीं हो सकती है, ठीक है? तो देखिए हर किसी का नसीब अलग अलग होता है गाइस। मतलब आपने तो सच्चा प्यार किया, लेकिन उन आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज किया है, और वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है, मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं। ऑब्वियसली उनको होने दो खुश, क्योंकि यू हैव समथिंग बेटर इन योर लाइफ गाइस, ठीक है? आपकी जिंदगी में यूनिवर्स ने कुछ अच्छा ही लिखा है, और जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है गाइस। ये कर्मा है, आपको वो कर्मा फेस करना था, और आपने वो कर्मा फेस कर लिया है गाइस, और हो सकता है आपके लिए कोई बेटर लिखा है, ठीक है? तो मैं समझ सकती हूँ, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है जब आप जिससे इतना प्यार करते हो वो आपसे दूर हो जाए, तो लेकिन आपको हील होना है, आपको बहुत हील होना है गाइस। तो इसी तरह से अगर दो सच्चा प्यार करने वाले मिल जाते हैं, अगर आप लोग इस कनेक्शन में हो, तो ऑब्वियसली आपका कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला, आपके पर्सन आपको छोड़ेंगे नहीं, और आपके अलावा किसी और के साथ शादी नहीं करेंगे गाइस। और भले ही वो शादी कर भी ली, लेकिन वो आपको भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके दिल दिल में, उनके मन में सिर्फ आप ही आप हो। ये इतना डीप कनेक्शन है गाइस, ये इतना गहरा कनेक्शन है आपका गाइस, ये कनेक्शन कहीं नहीं जा सकता, आपके पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और कहीं घुमा फिरा के कहीं गए भी किसी के बहकावे में आके, तो वो वापस आपके पास ही आएंगे। उनको समझ में आएगा, उनको एहसास होगा कि उन्होंने जो गलती की है, उन्होंने जो मतलब किया है, वो सब गलत था आपके साथ। गिल्टी फील होता है उनको गाइस, पश्चाताप हो रहा है उनको, रिग्रेट हो रहा है उनको, हैंग्ड है वो अभी, उन्होंने लाइक ना आपके प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया था। शायद ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए थे, या फिर आप ये चाहते थे कि शादी होनी चाहिए अब, ठीक है? आपने हमेशा मतलब उनके साथ यही बातें की, और वो ये बातें नहीं चाहते थे। वो शायद कहीं उनका फोकस कहीं और होगा, पैसों की तरफ होगा, पैसे कमाने, करियर में होगा, विद दिस 4 ऑफ टेंटिकल्स, 6 ऑफ टेंटिकल्स एनर्जी। टेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा निकल के आई है गाइस, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने ना अपना ध्यान कहीं और मतलब डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि उनको ये टेंशन ही नहीं चाहिए था। लेकिन गाइस, प्यार तो प्यार होता है गाइस, प्यार मरता नहीं है, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता है गाइस। चाहे वो कितना भी कहीं भी चले जाए, उनके मन में, उनके दिल में कभी ना कभी आपका ख्याल तो आएगा ही गाइस। तो यही हुआ है आपके पर्सन के साथ भी। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते या फिर आपके बारे में सोचते नहीं है, उनको भी बहुत सा याद आती है आपकी। ओनली थिंग, कुछ कुछ ऐसी मजबूरियां होती है, या फिर कुछ और ऐसे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, काम का प्रेशर हो सकता है, फाइनेंस का प्रेशर हो सकता है, कुछ ये भी है एक टेंशन, ठीक है? तो उनका फोकस कहीं और था, और उन्होंने फिर थर्ड पार्टी कोई उनकी लाइफ में आ गई, और ओनली थिंग वो
बातें करना, उनसे चैट करना, ये सब उन्होंने किया है विद दिस हाई प्रिस्टिस एनर्जी। ये जो लेडी है ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअल है ये लेडी, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है ये लेडी, अपनी बातों से प्रभावित करना, ऐसी है ये लेडी। तो वही यही हुआ होगा, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, यही हुआ। उन्होंने आपके पर्सन का ब्रेन वॉश किया, या फिर कोई ऐसी लेडी हो सकती है जिसने ब्लैक मैजिक चलाया हो, ये भी हो सकता है, ताकि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ। लेकिन आपको गाइस, आपको ना एंजल्स की ब्लेसिंग है, तो कोई ब्लैक मैजिक कोई असर नहीं करने वाला। अगर असर करेगा भी तो थोड़े दिन के लिए। और ऑब्वियसली गाइस आपको भी ना, अ, मैं आपसे एक बात कहूँ, आपको हील होना है, और आपको ना अ, मतलब मैनिफेस्ट करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको यूनिवर्स से प्रार्थना करनी है, प्रे करना है आपको, ठीक है। आप कुछ हील होने के लिए कुछ ब्रासलेट पहनो, ठीक है, जैसे एमेथिस्ट है, और ब्लैक ब्लैक टर्मोइल है, मतलब ताकि ना प्यार को नजर नहीं लगती इससे गाइस, ठीक है। यही हुआ है आपके आपके रिश्ते में गाइस। बहुत बुरा लगता है जब इस तरह की एनर्जी निकल के आती है गाइस, लेकिन आपका प्यार उनके लिए सच्चा है, और उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, क्योंकि आप ही उनकी खुशी हो गाइस। विद दिस सन एनर्जी उनकी खुशी सिर्फ आप हो, और कोई नहीं। यही है गाइस। मैं ना एनर्जीज को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ गाइस। गॉड गॉडेस एंजल प्लीज बताइए मुझे 6 ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी क्यों निकल के आई है। 6 ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी क्यों निकल के आई है, प्लीज क्लैरिफाई द 6 ऑफ टेंटिकल्स एनर्जी। टू ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, तो ऑब्वियसली आपके पर्सन ना गाइस, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। तो ना वो काफी कंफ्यूजन में थे, दो रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना वो मतलब क्रॉस रोड पे खड़े थे वो। आई डोंट नो व्हाट टू चूज राइट नाउ, कैन आई हैव माई केक एंड ईट इट टू। मतलब उनको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता चूज करना है, वो काफी कंफ्यूजन में थे गाइस, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्लीज क्लैरिफाई द 4 ऑफ टेंटिकल्स एनर्जी। मतलब जिस रिश्ते में इतना प्यार था, इतना इक्वल और हार्मोनियस रिलेशनशिप था, उस रिश्ते में अचानक आपके पर्सन जो बदल गए, एक टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई, मतलब इतनी द्विधा मनस्थिति हो गई आपकी पर्सन की। 4 ऑफ टेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए मुझे। किंग ऑफ फैंस, देखिए यहाँ पे भी किंग ऑफ फैंस आया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेड्यूसिंग यू विद माय इंटेंसिटी एंड सेक्सुअल। तो गाइस मैं मैंने आपसे बोला था, 4 ऑफ टेंटिकल्स इज लाइक, ही इज लाइक, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी थे, है ना, बहुत ज्यादा पैशनेट, बहुत ज्यादा पॉजेसिव होना, ठीक है, और यही सोचते हैं कि मैं तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो, ठीक है। तो यही एनर्जी निकल के आई है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेड्यूसिंग यू विथ माई इंटेंसिटी एंड सेक्सुअल पैशन। तो ऑब्वियसली वो सिर्फ यही सोचते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं की हो और किसी की नहीं हो आप। किंग ऑफ वैंस इज लाइक अ फायरी एनर्जी गाइस, तो काफी अट्रैक्टेड है आपसे, और इतना अट्रैक्शन है कि पता है, एक मैग्नेटिक पुल है आपके साथ है, ठीक है। किंग ऑफ वैंस को क्लैरिफाई कीजिए। ओ गॉड। किंग ऑफ वैंस द डेविल,
आई फील लस्ट फॉर यू, आई हैव पावर ओवर यू, आई कंट्रोल यू विथ माई पैशन। तो मैंने तो आपसे यही कहा था, ये एक पैशनेट कनेक्शन है। मैंने आपसे कहा था किंग ऑफ वैंस पैशनेट बहुत है, जुनून बहुत है आपके लिए गाइस, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट है। प्यार तो है, दिल से दिल का प्यार है, लेकिन फिजिकली भी वो आपसे ही बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। प्लीज क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। Oh my God. Five of Wands. Let the dogs bark. I will remain unaffected with what is being thrown at me. तो यही है, फाइव ऑफ वैंस क्या कहता है, झगड़े को दिखाता है गाइस। ठीक है, तो इसी इसी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारे झगड़े हुए विद दिस हाई प्रेस्टिज एनर्जी। मैंने आपसे ऑलरेडी बोला था, आप दोनों के बीच झगड़े का कारण ये हाई प्रेस्टिज का कार्ड ही है। बहुत ज्यादा भड़काया, बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश किया है आपके पर्सन का, इसीलिए बहुत झगड़े हुए। पास्ट में भी बहुत सारे, पास्ट में तो इतना सारा प्यार था, लेकिन फिर उसके बाद इतने झगड़े हुए। प्लीज क्लैरिफाई द टेम्परेंस एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, वाओ। देखिए मैंने आपसे बोला था, इट्स अ हीलिंग एनर्जी। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप, हार्मोनियस रिलेशनशिप। ठीक है, हील हो रहे हैं, काफी तकलीफ में है, काफी दर्द में है, इमोशंस बहुत है, प्यार बहुत है, फीलिंग बहुत है। यू नो, आई हैव क्लैरिफाइड अ टेम्परेंस एंड आई गॉट अ किंग ऑफ कप्स एनर्जी। आई एम रेडी टू ऑफर अ हेल्दी, मेच्योर एंड इमोशनली बैलेंस्ड लव टू यू, आई केयर डीपली फॉर यू। तो ऑब्वियसली अब उनको एहसास हो चुका है, अब उनको एहसास होने वाला है, इन प्रेजेंट में उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो गलती की वो बहुत गलत था वो, और वो हील हो रहे हैं, और वो अब यही सोच रहे हैं कि यस, वो आपसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं गाइस। ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स, यस, उनकी विश फुलफिलमेंट है, उनकी विश फुलफिलमेंट है, उनकी विश है कि आपके साथ एक 10 ऑफ कप्स के एनर्जी में आए, एक कंप्लीशन हो आपके रिलेशनशिप का, क्योंकि 10 इज अ कंप्लीशन। ठीक है, तो वो यही चाहते हैं कि आपके साथ एक म्यूचुअल और बॉन्डिंग रिलेशनशिप हो, उनकी यही इच्छा है। थ्री ऑफ टेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। काफी मतलब मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ एनर्जीज को, तो ऑब्वियसली आई एम गेटिंग एक्यूरेट एनर्जीज गाइस। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। तो देखिए, थ्री ऑफ टेंटिकल्स को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो आई गॉट अ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। तो काफी स्टक एनर्जी में मतलब आपके पर्सन थे पास्ट में, क्योंकि थर्ड पार्टी के वजह से काफी स्टक थे वो, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मूव नहीं कर पा रहे थे फॉरवर्ड, थर्ड पार्टी की वजह से वो काफी, मतलब आई एम पैरालाइज्ड विद फियर एंड डाउट, आई डू नॉट नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड। यस, मूव मतलब वो कर ही नहीं पा रहे थे, वो फॉरवर्ड मूव नहीं कर पा रहे थे, हाथ पैर बंधे हुए थे, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, थर्ड पार्टी ने पट्टी बांधी थी आंखों पे। माय गाइस, मतलब क्या कहूँ मैं अब।
इसी वजह से वो काफी स्टक एनर्जी में थे। प्लीज क्लैरिफाई थ्री ऑफ फैंस एनर्जी। थ्री ऑफ फैंस को क्लैरिफाई कीजिए मुझे। Queen of Wands, I'm open and ready to love you like you have never experienced before. तो यही है, वो काफ़ी सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में और रेडी है इस रिलेशनशिप के लिए, आपका इंतज़ार कर रहे हैं और फ्यूचर प्लानिंग्स बना रहे हैं वो, ठीक है? तो वो यही चाहते हैं कि आपके पास वापस आ जाए एक पैशनेट कनेक्शन, वो चाहते हैं आपके साथ, सच्चा प्यार चाहते हैं आपके साथ एक। सन को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। Eight of Cups. I'm disappointed with my past and need some time out to deal with this sadness and emptiness that I feel. तो obviously आपके बिना उनकी क्या खुशी है गाइस? वो खुश है ही नहीं आपके बिना। उनकी खुशी आप हो। अगर आप ही नहीं हो तो कहाँ से आएगी खुशी? एट ऑफ कप्स बहुत सैड एनर्जी में है आपके पर्सन और आप उनकी खुशी हो और अगर आप उनकी जिंदगी में नहीं हो, दुनिया में नहीं हो तो क्या, वो डिसअपॉइंटेड है, बहुत बहुत सैड फील कर रहा है, वो एम्प्टीनेस फील कर रहा है, वो एक खालीपन सा महसूस कर रहा है वो आप अपनी जिंदगी में, आप आपके बिना, क्योंकि आप उनका उनका जॉय हो, विजडम हो, आप खुशी हो, आप आपके बिना वो कुछ नहीं है, एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, सैड बहुत है। प्लीज लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। सॉरी, टू ऑफ कप्स। माय गुडनेस, you are my true love, the one I was waiting for. Oh my god, it's beautiful energy. देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे लवर्स को क्लैरिफाई किया, टू ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, तो देखिए लवर्स क्या है, एंड आई गॉट टू ऑफ कप्स, यू आर माय ट्रू लव, द वन आई वाज वेटिंग फॉर। यस, सच्चा प्यार हो आप, क्लैरिफाई किया मैंने लवर्स को तो मुझे टू ऑफ कप्स मिला। तो आपका जो कनेक्शन है ना गाइस, वो बहुत डीप कनेक्शन है और एंजल की ब्लेसिंग्स है आपको, ठीक है? एंजल की ब्लेसिंग्स है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये, सोलमेट का स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है ये, ठीक है? तो यही है, प्यार तो बहुत है आप दोनों के बीच में, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, यू बोथ हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर ईच अदर इन योर हार्ट, आपके भी दिल में और उनके भी दिल में, मतलब बहुत सारा डीप प्यार है, डीप पैशन है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। इट्स लाइक बॉन्डिंग रिलेशनशिप, वो आपके बिना नहीं रह सकते, इट्स लाइक दैट। प्लीज क्लैरिफाई द हैंग्ड मैन। मुझे बहुत अच्छा लगा, देखो मैंने लवर्स को क्लैरिफाई किया, आई गॉट अ टू ऑफ कप्स एनर्जी। टू ऑफ कप्स इज लाइक लव सोलमेट कनेक्शन एंड इवन लवर इज अ सोलमेट कनेक्शन। द हैंग्ड मैन, प्लीज क्लैरिफाई द हैंग्ड मैन। थ्री ऑफ कप्स, यस मैंने आपसे बोला था हैंग्ड मैन क्यों है, थर्ड पार्टी इज स्ट्रांग। देखिए, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स, थ्री ऑफ कप्स आपको दिख रहा है, थ्री ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, मतलब आई वांट टू गेट द लव,
स्पार्क द फन एंड द रोमांस बैक इनटू माय लाइफ। तो अब ये ना, पहले ना थर्ड पार्टी की वजह से ना वो फंसे हुए थे, स्टक थे एनर्जी में, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो उनको कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि उनको ना अपनी गलती का एहसास हो चुका था गाइस। क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से जो मतलब तकलीफ हुई है ना उनको भी और आपको भी, वो उनको उसका एहसास हो चुका। और अब ना वो ना आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं गाइस, विद दिस थ्री ऑफ कप सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं, एक डेट चाहते हैं, अब डेटिंग करना चाहते हैं आपके साथ। एक थर्ड पार्टी की वजह से बहुत सारा मतलब उन्होंने सहा है, लेकिन थर्ड पार्टी ही है। थ्री की एनर्जी निकल के आई है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। सिक्स ऑफ वैंड्स। You make me feel like a hero and I love that. I'm coming home victorious. तो ऑब्वियसली अभी आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, लेकिन अब उनको रिकंसिलेशन चाहिए आपके साथ। ठीक है, आप दोनों का जो बॉन्डिंग रिलेशनशिप है उनको फिर से वो न्यू स्टार्ट चाहिए इस रिलेशनशिप में। मतलब फोर ऑफ स्पोर्ट्स को मैंने क्लैरिफाई किया तो मुझे सिक्स ऑफ फैंस की एनर्जी मिल गई। ठीक है, तो सिक्स ऑफ फैंस इज लाइक वो यही चाहते हैं कि यू मेक मी फील लाइक अ हीरो एंड आई लव दैट। आई एम कमिंग होम विक्टोरियस, मतलब विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वो वापस आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी का घर छोड़कर वो आपके साथ वापस आना चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। Ten of Pentacles. I want to be in a committed long term and secure relationship, stability in a key. तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे टेन ऑफ कप्स की एनर्जी मिली है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया एंड आई गॉट अ टेन ऑफ टेंटिकल्स एनर्जी। तो ऑब्वियसली वो बहुत फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। एक मेच्योर एक मेच्योर्ड रिलेशनशिप चाहिए उनको, कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए उनको, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए अब उनको। ठीक है, एक प्रोटेक्शन चाहिए, एक गाइडेंस देना चाहते हैं वो आपको। नाइन ऑफ टेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। I will take this card. वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस यस यस, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप उनकी मतलब आप उनके लिए एक पूरा मैरिज मटेरियल हो, राइट। वो आप, क्योंकि आप बहुत सर्वगुण संपन्न हो और मतलब को कौन नहीं चाहेगा कि मुझे ऐसी बीवी चाहिए या फिर मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, कौन नहीं चाहेगा। तो यही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी निकल के आई है। तो यू आर माई डेस्टिनी, देखिए आप ही उनकी डेस्टिनी हो। वी आर मेंट टू बी टुगेदर एज अ कनेक्शन इज फेटेड। यस, ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है ये। और वो आपके साथ ही कमिटमेंट रिलेशनशिप चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। ये आप हो, ये आपकी एनर्जी है ये। और आपके साथ एक डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप चाहते हैं। उनको मालूम है कि यू बोथ आर फेटेड, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। उनको मालूम है ये पूरा। वाइफ मटेरियल जो होता है ना, पूरा वाइफ ही मटेरियल, मतलब जो वाइफ में गुण होने चाहिए या फिर हस्बैंड में गुण होने चाहिए, वो सब गुण हैं आप में। वो यही चाहते हैं, वो आप ही हो उनकी डेस्टिनी। ठीक है,
तो यस, मुझे यहाँ पे डेथ का कार्ड मिला है, तो ऑब्वियसली आप दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त अभी ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, लेकिन लेकिन आगे चल के ये रिलेशनशिप विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डेथ एनर्जी एक साइकिल चेंज होने वाली है, रिबर्थ होने वाला है, आपके रिलेशनशिप का न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है गाइस। थर्ड पार्टी की वजह से जो कुछ भी टेंशन हुई, प्रॉब्लम हुई आप दोनों के बीच में, वो तो होनी ही थी। एंड आपको गिल्टी फील नहीं करना है, आपको टेंशन नहीं करना है, क्योंकि ये लाइफ है। अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं हर चीज में, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो गाइस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लव रिलेशनशिप में तो काफी टेंशन होती ही है, और जो सच्चा प्यार करता है वो तो हमेशा रोता है, पछतावा करता है, रिग्रेट करता है, और ऑब्वियसली आपके पर्सन भी रिग्रेट में है, पछतावे में है, हील हो रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी विद दिस टेम्परेंस एनर्जी। आई होप यू कैन सी द कार्ड विद दिस टेम्परेंस एनर्जी। ठीक है, तो एक प्योर रिश्ता है आपका, सोलमेट का कनेक्शन है आपका, काफी सारा प्यार है आप दोनों के बीच में, एक पैशनेट कनेक्शन है, पैशनेट फील करते हैं आपके लिए विद दिस किंग ऑफ वैंस एनर्जी। ठीक है, थर्ड पार्टी का घर तो वो छोड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी चली गई है, अब नहीं आएगी अब थर्ड पार्टी। मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगी, और आपको ब्लेसिंग्स है, एंजल्स के ब्लेसिंग्स है, और सब कुछ सही होने वाला है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। क्योंकि क्योंकि मैंने लवर्स को जब क्लैरिफाई किया तो टू ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई, इट्स लाइक मिरेकल, टू ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। तो क्या है आप दोनों का रिश्ता, कितना प्योर है आप दोनों का रिलेशनशिप गाइस। I really appreciate when I get this kind of cards, this type of cards, energies. गॉड गॉडेस एंजल प्लीज बताइए मुझे रोमांस एंजल की तरफ से मेरी व्यूअर्स को और उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेज है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है उनका, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ। यस, देखो यहाँ पे भी सोलमेट का कनेक्शन निकल के आया है, द कॉलिंग ऑफ योर सोलमेट। तो मैंने आपसे बोला आप दोनों का कनेक्शन बहुत प्योर है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करते हो आप दोनों एक दूसरे से, आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओनली थिंग, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना गाइस, वो एक टेलीपैथिक कनेक्शन है ये, आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो ऑब्वियसली गेटिंग टू नो ईच अदर तो जल्दी ही, मतलब आप दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने वाली है आप दोनों के बीच में। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो ऑब्वियसली आपके पर्सन भी आपसे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गॉड से, और आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको, और आप यही मतलब प्रार्थना कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका सोलमेट आपकी जिंदगी में जल्दी ही वापस आ जाए, और यही आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। हाँ, तो मैंने आपसे बोला था डिसेप्शन तो हुआ है, धोखा तो उन्होंने दिया था। ठीक है, डिसेप्शन हुआ है, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क, तो फॉल्स मास्क तो उन्होंने पहना ही था विद दिस हाई प्रिस्टेस, झूठ बोलना, घुमा फिरा के बातें करना। ठीक है, ये सब उन्होंने इस रिश्ते में किया है, आपसे झूठ बोलना, आपसे बातों को छुपाना, ये सब उन्होंने आपके साथ सब कुछ किया है ये, थर्ड पार्टी की वजह से किया है ये सब कुछ गाइस। ठीक है, तो यही है कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, आपको जो पास्ट को है ना अब रिलीज करना है। द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी, तो एनर्जीज को क्लियर कीजिए। अब जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, उन सबको भूल जाओ, हील हो जाओ, रिलीज रिलीज कर दो मतलब जितना भी टेंशन था आप दोनों के बीच में, आपको जितने भी तकलीफें हुए उसको रिलीज कर दो, हील हो जाओ, क्योंकि आगे चल के ना आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है गाइस, आप दोनों का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। ठीक है, प्लीज बताइए मुझे मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, उनका फ्यूचर क्या है।
डोर टू द स्पिरिट, तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपके पर्सन की। एक स्पिरिचुअल रिश्ता है आप दोनों का, एक प्योर रिश्ता है आप दोनों का, ठीक है। डोर टू द स्पिरिट इन द सेंस की दुआएं मांग रहे हो आप, है ना, हील हो रहे हो आप। 32 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, ठीक है। तो यही है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आप दोनों के बीच में, और सब कुछ सही होने वाला है अब गाइस। तो आपको ना टेंशन नहीं करनी है। देखो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आपकी भी और आपके पर्सन की भी। फ्यूचर में ये सब होने वाला है गाइस। और एक कार्ड निकाल, पेशेंस। तो मैंने आपको बोला था सब्र करो, सब्र करो, पेशेंस रखो। सब्र का फल फल मीठा होता है, तो आपको पेशेंस रखना है गाइस, है ना। आगे चल के एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, ओनली थिंग यू हैव टू कीप पेशेंस, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया मैंने क्या बताया आपको, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वॉट, मैंने आपको सब कुछ बताया है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और गाइस, कभी कभी क्या होता है कि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो कभी कभी बैकग्राउंड नॉइज आती है गाइस। तो अब इट्स नॉट, मैं कुछ जानबूझ के नहीं करती हूँ गाइस, हाँ। तो होता है ऐसा कभी कभी। तो मैं तो बहुत केयर करती हूँ कि नॉइज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो वो एक्चुअली इतने छोटे हैं कि वो मुझे नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मैं भी प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम नॉट अनप्रोफेशनल बिकॉज, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत करना, आगे चल के इट्स गोइंग टू बी गुड, फाइन इन योर लाइफ। आप अपने पर्सन को बहुत याद करो और भगवान से प्रार्थना करो। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है आप दोनों में, ठीक है। लेकिन आपको ना पेशेंस रखना है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि मतलब कोई भी आके आपके, थर्ड पार्टी भी आके आके आपके रिलेशनशिप को ब्रेकअप करने वाली नहीं है। आप दोनों के बीच कोई मतलब अब दूरियां नहीं होने वाली। जो दूरियां थी, जो कर्मास आपको फेस करना था, वो आपने फेस कर लिया है गाइस, और आपके पर्सन ने भी फेस कर लिया है गाइस। तो ठीक है, तो पेशेंस रखिए, ज़्यादा टेंशन मत कीजिए और हैप्पी रहिए बहुत, है ना। स्टे ऑलवेज हैप्पी, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और मतलब इतना भी स्टक मत रहिए इस रिलेशनशिप में कि आप अपने पेरेंट्स को ही भूल जाओ, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स के देखो, देखिए गाइस, अपने को ना दूसरों के लिए जीना है, और खुशी ढूंढने से मिलती है गाइस। अगर आप खुशी ढूंढोगे तो ही आपको खुशी मिलेगी। अगर आप स्टक रहोगे, स्टक सिचुएशन में रहोगे कि मेरे पर्सन ने ऐसा किया, मेरे पर्सन ने मुझे धोखा दिया, मेरे पर्सन ने मुझे छोड़ दिया, तो ये नेगेटिविटी है ना, नेगेटिविटी मत रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, ठीक है। और खुशी को ढूंढिए, और अपने को ना दूसरों के लिए खुश होना है, अपने लिए नहीं खुश होना है। दूसरों की खुशी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए अपने अपने को खुश रहना है गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले रीडिंग में। आपको ये रीडिंग पसंद आई है आई होप, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे, मेरे चैनल को लाइक नहीं, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय फर्दर वीडियोस अपलोडेड, ठीक है। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।